हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं तुमसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो शायद तुम्हारी लाइफ का हिडन प्रॉब्लम है, पर तुमने कभी उसे प्रॉब्लम नोटिस ही नहीं किया। कभी ऐसा होता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक होता है पर फिर भी हैवी लगता है। मतलब कोई ह्यूज प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पीस ही नहीं। तुम फ्री होते हो पर रिलैक्स ही नहीं फील करते हो। तुम बेड पे लेटे हो पर माइंड रनिंग होते रहता है। एक थॉट खत्म नहीं होता कि दूसरा स्टार्ट हो जाता है। फ्यूचर, करियर, रिलेशनशिप, इनसिक्योरिटीज, कंपैरिजन, रैंडम मेमोरीज, ओवर थिंकिंग। और धीरे धीरे तुम इतने मेंटली नॉइजी हो जाते हो कि तुम्हें साइलेंस ही अनकंफर्टेबल लगने लग जाती है। और यही हिडन प्रॉब्लम है। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितना तुम्हारा माइंड में नॉइज है। कभी नोटिस किया है कि तुम सुबह उठते ही फोन चेक करते हो, नोटिफिकेशन, रील्स, मैसेज, इंफॉर्मेशंस। दिन भर कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हो, म्यूजिक, वीडियोस, कंटेंट, स्क्रोलिंग। तुम्हारा ब्रेन एक सेकंड के लिए भी क्वाइट नहीं रहता। और फिर जब रात को फाइनली साइलेंस मिलता है तो तुम्हारा माइंड एक्सप्लोड करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पूरे दिन जो थॉट्स सप्रेस हुए थे वो सब एक साथ ऊपर आने लगते हैं। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम ओवर थिंक करो, पर बहुत बार प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हारा ब्रेन कभी रेस्ट मोड में जाता ही नहीं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की थी, उसको लगता था कि वो बहुत एंसियस है पर्सन है। हर चीज़ ओवर थिंकिंग करती थी, फ्यूचर का स्ट्रेस लेती थी, लोग क्या सोचेंगे, लाइफ में क्या होगा। वो मेंटली एग्जॉस्ट रहती थी और उसे लगता था कि उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। पर एक दिन उसने नोटिस किया, वो लिटरली कभी अलोन विथ हर थॉट्स में रहती ही नहीं थी। सुबह उठते ही फोन, ट्रैवल में म्यूजिक, खाते वक्त वीडियो, सोने से पहले स्क्रोलिंग। मतलब उसका ब्रेन कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहा था। और जब ब्रेन कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है तो उसे प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता। थॉट्स सेटल्स ही नहीं होते, इसलिए माइंड नॉइजी फील होता है। तो सुनना ध्यान से। साइलेंस अनकंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि तुम खुद से डिस्कनेक्टेड हो। तुम डिस्ट्रैक्शन के इतने एडिक्टेड हो चुके हो कि स्टिलनेस अब नॉर्मल लगती है। कभी ट्राई करना, बिना फोन के 10 मिनट क्वाइटली बैठना। बहुत लोग 2 मिनट में ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तब फाइनली उनका रियल माइंड सामने आता है और हम उसे अवॉइड करते रहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें और मोटिवेशन चाहिए, और प्रोडक्टिविटी चाहिए, और एक्साइटमेंट चाहिए, पर शायद तुम्हें सिर्फ मेंटल साइलेंट चाहिए। आजकल बहुत लोग फिजिकली टायर्ड नहीं होते, मेंटली ओवरलोडेड होते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं कि ब्रेन कंसिस्टेंटली अलर्ट स्टेट में रहता है। और जब ब्रेन हमेशा अलर्ट रहता है तो पीस इम्पॉसिबल लगने लगता है। और फिर तुम छोटी चीज़ों पे इरिटेट होने लगते हो, फोकस लूज करते हो, इमोशनली अनस्टेबल फील करते हो और समझ ही नहीं आता कि इशू क्या है। इशू ये है कि तुम्हारा माइंड कभी क्वाइट ही नहीं होता। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले इनपुट कम करो। हर फ्री सेकंड में फोन मत उठाओ। हर साइलेंस से कंटेंट से फील मत करो। तुम्हारा ब्रेन कोई मशीन नहीं है जो कंटिन्यूसली प्रोसेस करता रहे। तो दूसरा, बोर्डम अलाउ करो। हाँ, बोर्डम, क्योंकि बोर्डम के बाद ही क्लैरिटी आती है। जब तुम्हारा ब्रेन कंसिस्टेंट सिमुलेशन से बाहर आता है तो थॉट्स नेचुरली सेटल होने लगते हैं। और तीसरा, अलोन टाइम बिल्ड करो। और अलोन टाइम का मतलब स्क्रोलिंग अलोन नहीं, हाँ, रियल अलोन टाइम, वॉक, जर्नलिंग, साइलेंस, बस खुद के साथ रहना। इनिशियली अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि तुम्हारा ब्रेन नॉइस का एडिक्टेड है, पर धीरे धीरे तुम काम फील करना स्टार्ट कर दोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने माइंड को हर वक्त फिक्स करने की कोशिश मत करो। हर थॉट्स का आंसर नहीं होता, हर फीलिंग को इमिडिएटली सॉल्व नहीं करना होता। कभी कभी पीस से आंसर्स मिलते हैं, साइलेंस से आते। पीस से आंसर्स नहीं मिलते तो साइलेंस से आते हैं। और एंड में बस एक लाइन, तुम्हारा माइंड इतना लाउड हो गया है कि तुम अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो। और जिस दिन तुमने मेंटल नॉइस कम करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी लाइफ उतनी ब्रोकन थी ही नहीं जितना तुम्हें लग रही थी।